नमस्कार। एल्गी की सेल स्ट्रक्चर के चौथे हिस्से में आज हम लोग पढ़ेंगे रिजर्व फूड मटेरियल के बारे में, वैक्यूल्स के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी और न्यूक्लियस के बारे में, पिगमेंट्स, प्लास्टिड, सेल वॉल, फ्लैजिला, आई स्पॉट, पायरिनॉइड्स। इसका अध्ययन हम पहले 3 भागों में कर चुके हैं। शैवालों में संचित भोज्य पदार्थ, रिजर्व फूड मटेरियल, विभिन्न प्रकार के पॉलीसेकेराइड्स के रूप में सामान्यतः होते हैं, यानी स्टार्च। कुछ शैवालों में वसाएं भी पाई जाती हैं और कुछ और विशिष्ट रिजर्व फूड मटेरियल भी मिलते हैं। इन्हें एक एक करके हम देखते हैं। क्लोरोफाइसी के अंदर मुख्यतः स्टार्च और फैट्स रिजर्व फूड मटेरियल होते हैं। ब्राउन एल्गी फियोफाइसी में लैमिनेरिन और मैनीटोल संचित भोज्य पदार्थों के रूप में होते हैं। लाल शैवाल रोडोफाइसी में स्टार्च का एक विशेष प्रकार, जिसे रोडोफाइसिन स्टार्च कहते हैं, वह मिलता है। साइनोफाइसी ब्लू ग्रीन एल्गी में साइनोफाइसिन स्टार्च, जिसकी संरचना ग्लाइकोजन के समान होती है, यह पाया जाता है। इसमें साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स भी पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त एल्गी की अन्य क्लासेस के अंदर कुछ और रिजर्व फूड मटेरियल भी पाए जा सकते हैं, जैसे क्राइसोलैमिलेरिन मिल सकता है, पैरामाइलोन मिल सकता है, कुछ और रिजर्व फूड मटेरियल भी मिल सकते हैं। इसका विस्तार से और अध्ययन एल्गी के क्लासिफिकेशन में हमें करने को मिलेगा। अब हम देखते हैं एल्गी में पाए जाने वाली वैक्यूल्स के बारे में। साइनोफाइसी के अलावा अन्य सभी यूकैरियोटिक शैवालों में एक बड़ी अथवा कई छोटी वैक्यूल्स पाई जाती हैं। ये उन्हें 2 प्रकार की हो सकती हैं, सिंपल या कॉम्प्लेक्स। सरल या आकुंचनशील रिक्तिकाएं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, क्लोरोफाइसी में पाई जाती हैं। इनमें पीरियोडिक कॉन्स्ट्रक्शन यानी आवर्ती संकुचन अर्थात एकांतर रूप से संकुचन तथा प्रसार होता रहता है, जिसके फलस्वरूप इनमें एकत्रित अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं। जटिल रिक्तिकाएं, कॉम्प्लेक्स वैक्यूल्स, डायनोफाइसी तथा यूग्लिनोफाइसी के शैवालों में पाई जाती हैं। इनकी संरचना सिंपल वैक्यूल से अधिक जटिल होती है। ये 3 भागों से निर्मित होती हैं तथा संयुक्त रूप से एक वैक्यूलर अपरेटस बनाती हैं। ये 3 भाग हैं: साइटोफेरिंक्स, रिजर्वायर और डिफरेंट साइजेस की छोटी छोटी वैक्यूल्स। ये सभी भाग समन्वित रूप से कार्य करते हैं। रिक्तिकाएं कोशिका के परासरण नियमन, ऑस्मो रेगुलेशन का कार्य करती हैं। ये जल तथा विलयों के नियमन तथा एब्जॉर्प्शन में सहायक होती हैं। कुछ शैवालों में ये स्टोरेज का कार्य भी करती हैं। अब हम अध्ययन करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय और केंद्रक के बारे में। प्रोकैरियोटी साइनोफाइसी के सदस्यों के अतिरिक्त अन्य समस्त शैवाल वर्गों की कोशिकाओं में डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स जैसे
माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्जी इत्यादि पाई जाती हैं। इनमें डबल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी पाई जाती है, जो एक सुसंगठित केंद्रक को परिबद्ध करती है। साइनोफाइसी में केंद्रकीय झिल्ली अनुपस्थित होती है, जिससे इसमें पाया जाने वाला केंद्रक इंसिपिएंट प्रकार का होता है। इसमें आनुवांशिक पदार्थ डीएनए के साथ बेसिक प्रोटीन्स, हिस्टोन भी नहीं पाए जाते। एल्गी में पाए जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर और गोल्जी अन्य यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाले इन कोशिकाओं के समतुल्य होते हैं तथा इसी के समान संरचना रखते हैं। इस प्रकार हमने एल्गी में मिलने वाली वैक्यूल्स, रिजर्व फूड मटेरियल और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस का अध्ययन किया।